तो हम बता दें 4 तारीख को चुनाव है जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सचिव की, और रिंकू खां हमारे साथ जो कि ऑब्जर्वर और इस चुनाव को शांति निष्पक्ष से संपन्न कराने में अभी समीक्षा में बैठे हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव, पहले कई बार हंगामे हुए, चुनाव नहीं हुए, इस बार चुनाव हो रहे हैं तो एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई आप लोगों की? देखिए, कोरोना के टाइम ही, जब कोरोना आने से पहले ही पिछली बार बैठक हुई थी, जो सरपरस्तों की बैठक हुई थी, तो उसमें बात हुई थी कि जो चुनाव यहाँ जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव होगा। उसके बाद कोरोना आ गया तो चल गया, उसके बाद 2-3 साल नहीं हो पाया। फिर पिछले ईयर भी हुआ कि चुनाव होना था, तो चुनाव होने की बात है, लेकिन समय की कमी की वजह से जो लोग पहले से अध्यक्ष सेक्रेटरी थे उन्हीं को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी थी। ठीक है, हम लोग पिछली बार बात, इस बार थोड़ा सा समय की कमी से थी, लेकिन हम लोग चुनाव कराने के प्रयास में थे और चुनाव हम लोगों ने कराना था। और सारे लोग मिलकर, जितने भी सरपरस्त हैं, सब लोगों की मांग थी। और दरभंगा शहर की जनता, आवाम की भी यही मांग थी कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव हो। तो हम लोग बहुत तरह का हम लोग मंथन करके हम सोचा कि सिर्फ अखड़िया और जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो हैं उन्हीं को हम लोग वोटर बना के चुनाव, और जो कुछ कमियां होगी चुनाव में उसको आने वाले समय में, आने वाले ईयर में हम लोग उसको संशोधन कराने का काम करेंगे। अब पहली बार चूँकि जनता की मांग थी, शहर के लोगों की मांग थी कि चुनाव यहाँ से हो। सारे लोगों को देखते थे कि जब कहना था, आज से नहीं, हम लोग शुरू से सोच रहे थे कि दरभंगा शहर में जिला मुहर्रम कमेटी का भी चुनाव हो, सब लोग। इसलिए हम लोग कोशिश में थे, तो इस बार चुनाव हम लोगों ने कराया। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और इस बार जो है मुहर्रम कमेटी के जो लोग जीत कर आएंगे उनके साथ हम सभी लोग मिलकर और उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और मुहर्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। सिर्फ चुनाव ही संपन्न कराएगा या बहुत से संशोधन है, बहुत से ऐसे काम इस पर होगा? बहुत से ऐसे अखाड़े हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है, जो लाइसेंसी अखाड़े थे उन लोगों को हटा दिया गया था, तो क्या वो लोग मत डालेंगे या फिर उन लोगों के लिए भी सुने जाए? कम से कम 13 ऐसे अखाड़े हैं जिन पर जो वोटिंग शायद नहीं कर सकते हैं, या उस पर बात? देखिए, जिनका लाइसेंस अगर रद्द हो गया होगा तो उस पर हमको आरोप लगता है कि उस पर ज़्यादा तो बंद ही होगा। वो तो वोट जिनका लाइसेंस रद्द हो गया है उस पर हम लोग बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो हमारे आरोप हैं, हम लोग सब उसको वोट गिराने का अधिकार उनको होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग उस पर डिसीजन ले लेंगे। और जितने भी जो आपने कहा कि कैसे कैसे होना है, तो सब हम लोग प्रक्रिया में, हम लोग चुनाव के जितने भी पदाधिकारी यहाँ हम लोग मौजूद हैं, सब लोग हम लोग प्रक्रिया में ले आए हैं। कल चुनाव होना है और निष्पक्ष चुनाव होना है। प्रशासन के भी यहाँ पूरी तादाद में प्रशासन को भी सूचना है, जिला प्रशासन को भी, वहाँ भी यहाँ डिप्यूटेशन रहेगा। हम लोग लगता है कि सब कुछ सब दरभंगा शहर के ही लोग हैं, सब आपस में परिवार के लोग हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, सब मुहर्रम कमेटी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी विवाद या कोई ऐसी तरह की बातें होंगी। सब लोग मिलजुल कर चुनाव करेंगे, अच्छा मैसेज जाएगा आने वाले समय में। फिर नेक्स्ट 1 ही साल के लिए चुनाव, फिर नेक्स्ट ईयर फिर चुनाव होगा, फिर कुछ कमियां होगी उसको अगले साल हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। चुनाव होगा वो बैलेट पेपर पर आधारित होगा, अध्यक्ष के लिए और सचिव के लिए अलग अलग होगा। जो यहाँ से जो कमेटी है वो कमेटी सबको बैलेट पेपर का एक प्रूफ दे चुकी है कि किस तरह वो अपने अखाड़े में जो उनके जो वोट डालेंगे उनको बताया जाएगा कि किस तरह का है। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आफ्ताब हुआ। क्या किस तरह का है इस पर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर 2 रंग का है, क्योंकि 3 पद के लिए इलेक्शन होना था, तो ट्रेजरर के लिए तो निर्विरोध है कि इसलिए उसका इलेक्शन नहीं होगा। 2 पद है, अध्यक्ष और सचिव। तो अध्यक्ष में हम लोग लाल कलर का दिए हैं बैलेट पेपर, और सचिव के लिए हरा कलर का 2 बैलेट दिया जाएगा। हाँ, हर वोटर को एक लाल एक हरा। तो कितने बनाए गए हैं? ये लगभग 130। देखिए, 130 के आसपास अखड़ियाँ हैं, तो वोटर इसमें मोहर भी लगेगा क्या? जी, मोहर रहेगा, मोहर से ही वोट करेंगे ना। वो जो भी वोटर होंगे उनको 2 बैलेट पेपर दे दिया जाएगा, एक अध्यक्ष पद के लिए, एक सचिव पद के लिए। मोहर रहेगा वहाँ पे, जो उनका चॉइस होगा उस पर मोहर मार देंगे। तो चलिए हम दिखा दें, ये आपको जिला मुहर्रम कमेटी का कार्यालय है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव होना है। इसी पे जो किला घाट जो है, इस किला घाट में ऊपर में चुनाव होगा, और यहाँ पर जो है सो पूरे पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन और पुलिस भी रहेगी। 3 थाने को सूचना दे दी गई है, क्योंकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मदरसा हमीदिया है। यहाँ पर ऊपर में चुनाव होंगे, लगभग 130 अखाड़े हैं। इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव है, वो मत डाल सकते हैं। यहाँ जावेद अनवर, रिंकू खां, आफ्ताब आलम के साथ डब्बू खां हैं, और आरओ जो हैं सो अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू हैं। तो इन तमाम लोगों की निगरानी में यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ चुनाव होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों टलने के बाद इस बार पहली बार
समझे तो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष और सचिव का। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे किस तरह यहाँ पर चुनाव हो रहा है और क्या है अपडेट। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।